भक्तों, 3 मार्च 2026 होली के दिन भयंकर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। कई राशियों की चाल बदल जाएगी। ग्रह अपना रौद्र रूप दिखाएंगे। कई राशियों का जीवन भयंकर रूप से अब बदलेगा। धन से माला माल हो जाएंगे। लेकिन कुछ स्थिति डराने वाली है। लोगों में बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर होली 3 मार्च को है या फिर 4 मार्च को? यदि आपने मिस कर दिया तो समझो अपने ईश्वर के ज्ञान को ठुकरा दिया, क्योंकि होली के दिन है भयंकर चंद्र ग्रहण। आइए जानते हैं होली की डेट और मुहूर्त। भक्तों, होलिका दहन के दिन चुपचाप यह एक चीज होलिका में जला देना। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और होलिका दहन के दिन चुपचाप यह एक खास चीज खा लेना। साल भर जमकर धन दौलत आएगी और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि होलिका की राख का कौन सा एक उपाय है जो हर एक माता बहन को, हर एक भाई बहन को यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस होलिका पर चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलेगा। इस रात को किए गए कुछ उपाय और साधनाएं चमत्कारी मानी जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि होली के दिन हमें ऐसे कौन से उपाय कर लेने से हमारी किस्मत रातों रात चमक जाती है और हम धनवान बन जाते हैं। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि जो होलिका दहन की राख होती है उसके चमत्कारी फायदे और होलिका दहन में ऐसा क्या डालने से आपके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की ओर विष्णु भगवान के जो अवतार हैं नरसिंह, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो मित्रों, आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है। हम आपको इस वीडियो में बारी बारी से सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और यहाँ कुछ प्रमुख लाभ। तो मित्रों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो होलिका दहन में ऐसी कौन सी चीज है भक्तों डालने से हमें मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो नंबर 1, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से मुक्ति। होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आग में नारियल, गेहूं, जो गुड़ आदि डालने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट तो होती है, साथ भी हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां, सुखदक से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, शीघ्र दूर हो जाती हैं। तो मित्रों, यह जो होलिका दहन है 2026 वह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। तो आपको ऐसा अवश्य ही करना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। यह जो होलिका दहन है वह साल में सिर्फ एक ही बार आता है और इस वर्ष तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है। तो आपको ऐसा उपाय करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसा उपाय जरूर ही कर लेना है। नंबर 2, आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि हमारे हिंदू शास्त्र में जो होलिका दहन होता है उस दिन अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपको समझो आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो, धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो, उसको आप शीघ्र ही दूर कर देंगे। और साथ ही आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो, दूर हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति कई दिनों से धन से परेशान है, उसके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, धन की समस्याओं से जूझ रहा है, अगर वह इस उपाय को पूरे मन भाव श्रद्धा से कर लेता है तो समझो उसकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जान लेते हैं हम ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हमें होलिका दहन वाले दिन करना है। अगर आर्थिक परेशानी हो तो होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र आग में डालें और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इससे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ती है। साथ ही आपका कितना भी पुराना कर्ज हो, कोई भी धन से संबंधित परेशानी हो, आपको केवल और केवल यह 7 गोमती चक्र वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना है। यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय है। पहले के जो महात्मा वगैरह होते हैं वह उपाय को जरूर ही करते हैं और जो बड़े लोग होते हैं वह भी इस उपाय को जरूर ही करते हैं। अंबानी के घर भी यह देखने को मिलता है। जब भी होलिका दहन होता है तो वह भी इस गोमती चक्र का प्रयोग जरूर ही करते हैं। मित्रों,
आपको ऐसी जानकारी हम आपको फ्री में सूचित करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। अगर आपके जीवन में इस वीडियो का थोड़ा भी यूजफुल है तो आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। इससे हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वह और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हमें और भी ज्यादा उत्साह होता है कि हम आपके लिए एक से एक बढ़कर उपाय आपके लिए लेकर आए। नंबर 3, स्वास्थ्य और रोगनाश। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य से परेशान है और वह कोई ना कोई रोग से ग्रसित है तो आपको इस दिन एक उपाय करना है और बहुत ही सरल उपाय है। चलिए आपको यह भी बता देते हैं, हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है, साथ ही आपको निरोग जीवन भी मिलता है। कोई भी पुराना से पुराना रोग हो जल्दी ही समाप्त हो जाता है और आपको हल्दी की गांठ व सूखी वाली गांठ का ही इस्तेमाल किया गया करना है। आप मार्केट वगैरह से भी खरीद कर ला सकते हैं या फिर आपके घर में भी हल्दी की गांठ पड़ी हुई है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही मित्रों, इस दिन रोग से मुक्ति के लिए होलिका की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाने से लाभ मिलता है। नंबर 4, शत्रुनाश और कानूनी मामलों में विजय। मित्रों, चलिए अब आपको एक और शक्तिशाली उपाय भी बता देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कानून मामलों से संबंधित कोई समस्या है, शत्रुओं से झगड़ा वगैरह है, उसे संबंधित उपाय हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। कई बार हमारी छोटी छोटी लड़ाइयां बड़ी हो जाती हैं और कई लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। अगर आपका कोई पुराना कानून फाइल चल रहा है या फिर किसी चल रहा है, जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा अगर आप इस उपाय को नियम के अनुसार करते हैं। शत्रुओं से बचाव के लिए होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़कना लाभकारी होता है। कहा जाता है कि इस तरीके से घर के चारों ओर छिड़काव करने से हमें शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और हमारा कोई भी पुराना से पुराना कानूनी जो भी कार्य का चल रहा है वह जल्द से जल्द समाप्त हो जाता है। तो आपको इस होलिका के चमत्कारिक राज्य का प्रयोग अवश्य ही कर लेना है। मित्रों, यह साल भर में एक बार ही आपको मौका मिलता है तो आपको जरूर ही ऐसा करना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाने के लिए सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। नंबर 5, वैवाहिक और पारिवारिक सुख। अगर आपके जीवन में वैवाहिक और पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं तो उसका भी समाधान है। इस होलिका दहन बहुत ही शक्तिशाली है। आपके वैवाहिक से संबंधित अगर किसी पति पत्नी के बीच झगड़ा बहुत होता है और अगर किसी बहन का बहुत ही लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है और भाई बहुत ही ज्यादा परेशान है तो आपको उसके लिए भी मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बता देता हूं। अगर आप इस होलिका दहन के दिन ऐसा कर लेते हैं तो समझो आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है यूं ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। अगर आप परिवार की सुख शांति चाहते हैं और आपके परिवार में कभी भी कोई घर से संबंधित क्लेश वगैरह ना हो तो आप होली की रात एक और उपाय कर सकते हैं। जो भी गंगा जल है उसमें आप थोड़ा सा जल डालें और उसके बाद आप पूरे घर में उसका छिड़काव करें। परिवार की सुख शांति के लिए होलिका दहन के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। नंबर 6, बुरी नजर और टोने टोटके से बचाव। मित्रों, कई बार क्या होता है, जो हमारे घर में छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनको कई बार नजर लग जाती है और उनकी माताएं बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं। कई टोटके उसे करती हैं परंतु उनकी नजर वगैरह नहीं उतरती है। आपको इस नजर से संबंधित उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेंगी, आप कभी भी नजर से परेशान नहीं होंगे और समझिए आपका बच्चा हमेशा के लिए एक स्वस्थ और खुश बच्चा बन जाएगा। तो चलिए आपको वह उपाय भी मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है, जो होलिका दहन होता है उस समय बच्चों को गोदी में लेकर अगर बच्चा चलता हुआ भी है तो उसको चलते हुए आपको होलिका दहन की 7 परिक्रमा लगवा देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेंगी और अगर नजर लगी हुई है वह भी समाप्त हो जाएगी। मैं और आपके बच्चे के हाथ में एक चीज और रखना है जो आपको परिक्रमा लगाते हुए रखना है।
थोड़े से जो मुरमुर होते हैं वह भी आपको उसके हाथ में लेना है और परिक्रमा लगाने के बाद उन मुरमुर को उसे अग्नि के अंदर भस्म कर देना है। समझिए उसके सारे नजर दोष उसके साथ ही समाप्त हो जाएंगे। बच्चे या किसी व्यक्ति को नजर लगी हो तो होलिका दहन के चारों ओर 7 बार घुमाकर नजर दोष मिटाने का उपाय किया जाता है। अगर मित्रों आप बुरी शक्तियां से परेशान हैं, जो बुरी शक्तियां हैं वह आपके घर में प्रवेश कर जाती है। कई बार आपके घर के जो सदस्य होते हैं उनको परेशान करती हैं और आप इससे बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं। तो आपको क्या करना है? जो होली की रात होती है उसको आपको किसी कपड़े वगैरह में बांधकर अपने द्वार पर लटका देना है। तो समझिए उसे जो लटकी हुई राख के साथ आपके घर के अंदर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और आप इसे हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर होलिका की राख छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। नंबर 7, भाग्य सुधार और सफलता। कोई भी मनुष्य हो अगर वह अपने भाग्य से परेशान है, बार बार जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जीवन में केवल असफलता देखने को मिलती है। सफलता कभी हाथ नहीं लगती। और समझिए भाग्य का तो ऐसा दुर्भाग्य बन बैठा है उसके जीवन में कि वह बहुत ही ज्यादा परेशान है और कई बार तो ऐसी परेशानियों से आदमी आत्महत्या के विचार बना लेता है। तो आपको इस होली के उपाय से आपकी सभी समस्याएं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वह शीघ्र तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। मित्रों, ऐसा कहा जाता है होलिका दहन की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात धरती पर आती है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन होलिका दहन की रात पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा कर लेता है तो माता लक्ष्मी जी की कृपा उसके ऊपर ऐसी बरसती है, उसके जीवन में आ रही धन से संबंधित कोई भी समस्या हो वह दूर हो जाती है और वह करोड़पति बन जाता है। माता लक्ष्मी उसको करोड़पति बनने का आशीर्वाद देती है और समझिए उसकी किस्मत रातों रात उसको करोड़पति बना देती है। माता लक्ष्मी की इस तरीके से उसके ऊपर कृपा होती है। होलिका दहन की रात भगवान विष्णु और महादेवी लक्ष्मी की पूजा करने से सौभाग्य और तरक्की प्राप्त होती है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आप होलिका दहन का एक और चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। चलिए आपको जाते जाते अब वह भी मैं आपको बता देता हूं। मित्रों, कई बार क्या होता है कि जो भी व्यक्ति वगैरह होते हैं, मनुष्य होते हैं, कई बार पैसा तो वह बहुत ही ज्यादा कमा लेते हैं परंतु उनके पास पैसा टिकता नहीं है। वह रोज ही बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं और सोचते हैं कि हम इतना पैसा तो कमा रहे हैं परंतु हमारा पैसा जा कहां रहा है, हमें यह नहीं समझ आ रहा है। मित्रों, ऐसा होता है कि पैसा कमा तो हर कोई लेता है परंतु उसको अपने पास रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो चलिए आपको उपाय भी बता देते हैं कि आपको अपने पैसे की बचत के साथ ही आपको अपने पास पैसा कैसे रखना है। आपको सबसे पहले होलिका दहन की जो रख होती है उसको लेना है और उसको किसी लाल कपड़े के अंदर बांध लेना है। लाल कपड़े के बढ़ने के बाद आपको जो भी तिजोरी होती है उसके अंदर उसकी छोटी सी पोटली बनाकर रख लेना है। पोटली बनाकर रखने से आपका धन आपका कभी समाप्त नहीं होगा और समझो आपके पैसे की जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वह भी दूर हो जाएंगे। होलिका की राख को तिजोरी में रखा जाता है। नंबर 8, संतान सुख की प्राप्ति। जिन लोग को संतान सुख की इच्छा हो या फिर कई पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत दिनों से परेशान हैं, उनके जीवन में कोई संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो आपको इस होलिका दहन के दिन एक चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। चलिए हम आपको बता देते हैं। मित्रों, अगर किसी बहन या माता को शांत नहीं होती है तो समझो उसका जीवन नर्क बना देते हैं लोग और उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, आपको क्या करना है कि वे होलिका दहन के समय भगवान शिव और माता पार्वती जी का ध्यान करें। इसके बाद अग्नि में नारियल अर्पित करने से संतान प्राप्ति का योग बनता है। होलिका दहन में पूरी श्रद्धा और भक्ति से शामिल होना चाहिए। किसी भी उपाय को करते समय सकारात्मक सोच और मंत्र जाप जरूरी होता है। यदि इन उपायों को सही ढंग से किया जाए तो होलिका दहन की रात चमत्कारी सिद्ध हो सकती है और जीवन में शुभता बढ़ा सकती है। मित्रों, यहां पर हमने आपको होलिका दहन के चमत्कारी उपाय बताए हैं। अब हम आपको होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, टाइम डेट वगैरह भी बता देते हैं
और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो होलिका दहन के बाद जो रख होती है उसकी चमत्कारी फायदे आपको बताएंगे। तो आपको वह भी अच्छी तरीके से देख लेना है और आपको वीडियो को पूरा ही देखना है। तो चलिए पहले मुहूर्त जान लेते हैं। क्या रहने वाला है मुहूर्त, कब आपको होलिका दहन करना है, कब होलिका की पूजा करना है, वह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए जानते हैं। मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च को शाम 5:55 पर होगी। वहीं इसका समापन 3 मार्च को शाम 5:07 पर होगा। ज्योतिषियों की माने तो 2 मार्च को होली का दहन किया जाएगा क्योंकि 3 मार्च चंद्र ग्रहण लग रहा है। साथ ही 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण साल 2026 खगोलीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण शामिल हैं। फरवरी और अगस्त में होने वाले सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य रहेंगे, लेकिन 3 मार्च 2026 यानी होलिका दहन की तिथि पर लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जिसका सीधा असर होली के उल्लास पर पड़ने वाला है। यह छाया रूप में भारत में दिखेगा, इसीलिए खगरास चंद्रग्रहण लगेगा। खगरास चंद्रग्रहण क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह घटना केवल पूर्णिमा को ही संभव है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का होता है: पूर्ण, आंशिक और उपछाया। इस वर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 सोमवार को पड़ रही है। इसी दिन खगरास चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। भारत समेत इन देशों में दिखेगा खगरास चंद्र ग्रहण। खगरास चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा, जिसे पूरे एशिया और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा। इसके अलावा पैसिफिक द्वीपों और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में भी यह नजर आएगा। भारतीय समय अनुसार यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से लेकर शाम 6:47 तक रहेगा। यह भारत में नजर आएगा। 3 मार्च को क्यों नहीं खेल पाएंगे? होली 2 मार्च को, होलिका दहन के अगले दिन यानी 3 मार्च को ज्योतिषीय गणना के अनुसार खगरास चंद्र ग्रहण लगेगा। वहीं इसी दिन के बाद रंगोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार ग्रहण और सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य, उत्सव या रंग खेलना वर्जित माना गया है। ऐसे में 3 मार्च के अगले दिन यानी 4 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा। ग्रहण से लगने से उसका सूतक 9 घंटे पहले लगेगा। ज्योतिषियों के अनुसार 3 मार्च 2026 फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को ग्रहण की स्थिति इस प्रकार रहेगी। ग्रहण का प्रारंभ दोपहर 3:20 से लेकर शाम 6:47 तक रहेगा। वहीं इस दौरान चंद्रोदय शाम 5:59 के आसपास होगा। लेकिन ग्रहण से 9 घंटे पहले यानी सुबह 6:20 से ही सूतक लग जाएगा, क्योंकि चंद्रोदय से पहले ही ग्रहण शुरू हो चुका होगा। इसीलिए भारत में केवल ग्रहण का मोक्ष समाप्ति काल ही दृश्यमान होगा। चंद्रमा पूरी तरह ओझल नहीं होगा, बल्कि पृथ्वी की छाया के कारण थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, लेकिन भारत में यह दिखेगा। चलिए मित्रों, आप होलिका दहन के बाद जो होली की राख होती है उसके चमत्कारी फायदे और उपाय भी जान लेते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था, होली की रात को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके कई चमत्कारी फायदे भी होते हैं, जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता आ रहा है। आइए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख लाभ। एक, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। होली की अग्नि को पवित्र माना जाता है और इसकी राख भस्म को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसे घर के कोनों में छिड़कने से बुरी शक्तियां का प्रभाव कम हो जाता है। वास्तु दोष निवारण। यदि घर में वास्तु दोष है तो होली की राख को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर घर के किसी पवित्र स्थान पर रखने से दोष समाप्त होने लगते हैं। 3, तंत्र मंत्र से सुरक्षा। होली की राख को शरीर पर लगाने या ताबीज में भरकर पहनने से तंत्र मंत्र और बुरी नजर का असर नहीं होता। यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करती है। 4, त्वचा रोगों में लाभकारी। होली की राख में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं।
तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। होली के दिन, जो कि 4 मार्च को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, स्वप्न दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। मित्रों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 4 मार्च होली का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं, और खास बात यह है कि यह सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें छूकर आना है। 4 मार्च होली के दिन छूकर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं, बल्कि आपकी गरीब और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सब 4 मार्च होली को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं। भक्तों, साल 2026 की यह होली अपने साथ ग्रहण को लेकर आई है, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा। भक्तों, आज की यह वीडियो बड़ी ही खास और महत्वपूर्ण, साथ ही में थोड़ा सावधान करने वाला भी हूं, क्योंकि साल 2026 यानी कि वह साल जब रंगों का महापर्व होली एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है। आप सब ने बिल्कुल ठीक सुना। इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल भी देखने को मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार बड़े ही पवित्र और बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन जब इन त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाए तो खुशी के साथ साथ एक डर और शंका भी मन में बैठ जाती है। साल 2026 की होली पर कुछ ऐसा ही संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना एक बहुत ही बड़ा और दुर्लभ संयोग है। 3 मार्च 2026 होली के दिन अब चंद्र ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली पर बल्कि हमारे भाग्य पर, यहां तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका भारी असर हम सभी को देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारी पूजा पाठ के साथ साथ ही पूरी दुनिया के वातावरण पर भी यह भारी पड़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी की इसी दुविधा को दूर करने जा रहा हूं, जो कि इस वक्त आप सभी के मन में हलचल मचाए हुए हैं। जैसे कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा, 2 मार्च को होली मनाएं या फिर 3 मार्च को, रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी और बरसाने में होली कब मनेगी, चंद्र ग्रहण भारत में किस समय पर दिखाई देगा
और सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, इस दौरान क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है और हमारी कुंडली पर इसका कैसे असर पड़ेगा, और सबसे जरूरी बात, ग्रहण खत्म होने के बाद और होलिका दहन से पहले आपको कौन से काम जरूर करने चाहिए ताकि आपके परिवार पर कोई भी आंच ना आए। तो निवेदन है आपसे, आप सभी अपना सभी कार्य 15 मिनट के लिए साइड में रखकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आज आपको होली 2026 का पूरा पंचांग, ज्योतिष का हाल और इस चंद्र ग्रहण का हमारी किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके संपूर्ण जानकारी देता हूं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कंफ्यूजन की, जिस उलझन की वजह से हमारी तिथियों को लेकर मन में कंफ्यूजन बन जाता है। तो देखिए, हिंदू पंचांग की बात करें तो होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है वह 2 मार्च की शाम को शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। अब यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। आमतौर पर हम जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होलिका दहन करते हैं, लेकिन साल 2026 में 3 मार्च की शाम को, यानी कि पूर्णिमा की शाम के समय में आसमान में चंद्र ग्रहण लगेगा। और हमारे शास्त्रों की बात करें तो यह अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य या पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना सख्त माना होता है। ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता है, बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, जानकारों के अनुसार इसका सटीक हल यह निकलता है कि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है। इसीलिए साल 2026 में होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। जी हां भक्तों, तारीख को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। होलिका दहन 3 तारीख को नहीं बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि में होगा। लेकिन रुकिए, 2 मार्च को भी एक बाधा है, और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी। तो आप तो जानते ही हैं कि भद्रा काल के दौरान होलिका दहन या कोई भी शुभ कार्य करना विनाश काल, विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है। इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2026 में होलिका दहन का सबसे शुद्ध और सबसे शुभ मुहूर्त जो है, जो कि निकलकर सामने आ रहा है, वो है 2 मार्च को देर रात, यानी कि 3 मार्च की शुरुआत होने वाली, जब होगी रात के समय में 12:50 से लेकर रात को 2:02 तक रहेगा। यह वह समय है जब भद्रा की पुंज होगी या भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। यह लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय हमें मिल रहा है और आप इस समय में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। भक्तों, वीडियो में आगे मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, बरसाना में होली कब है, सूतक काल का सही समय क्या है, और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है। यह जानकारी बड़ी ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले एक काम आप सभी को करना है। कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, स्थान और डेट ऑफ बर्थ लिख भेजिए, ताकि इस चंद्र ग्रहण के समय आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राशि के अनुकूल क्या उपाय बनता पड़ेगा, वह मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। साथ ही साथ ओम सोमाय नमः भी जरूर ही लिखिएगा, ताकि इस चंद्र ग्रहण का कोई गलत प्रभाव आप पर ना पड़ पाए। साथ ही अगर मेरे चैनल पर मेरी आवाज को आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल दी वास्तु शास्त्र को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ साथ जड़ी बूटियों से जुड़ी संपूर्ण वीडियोज लेकर मैं हर रोज आपके सामने आता हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं उस खगोलीय घटना की जिससे हर कोई डरा हुआ है। चंद्र ग्रहण साल 2026 का वो पहला चंद्र ग्रहण है जो कि 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है, और इसके ठीक 15 दिन के पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगा था। यह कोई मामूली ग्रहण नहीं होता है। जब 15 दिन के अंतराल में 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उसका गहन प्रभाव
हम सभी के जीवन पर और हमारे देश पर भी पड़ता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे कि ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा? तो जी हां, यह ग्रहण बिल्कुल भारत में दिखाई देगा। भारत के अधिकांश हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा। इसके पीछे एक शर्त है। शर्त यह है कि यह एक गस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। गस्तोदय का मतलब होता है जब शाम को भारत में चंद्रमा उग तो जाएगा, पहले से ही ग्रहण से ग्रस्त होगा, यानी कि हमें चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या छाया से ढका हुआ उगता हुआ दिखाई देगा। और अब जान लेते हैं इसका सही समय। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करें तो यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा। लेकिन चकित दिन में हमें चांद नहीं दिखता है, इसलिए इसका महत्व शाम से शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होता है, यानी कि लगभग 6 बजे से 6:30 के बीच होता है। जैसे ही शाम को लगभग 6:20 के आसपास पूर्व दिशा में चांद निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा। यह ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसका मोक्ष काल शाम 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण भारत में शाम को केवल 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण आपके शहर में दिख रहा है तो इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। अब आते हैं सूतक काल के सही समय और सही जानकारी पर, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल पूरे 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से प्रारंभ होता है। तो चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले प्रारंभ